वृश्चिक राशि के दोस्तों, नमस्कार। आज 17 जून मंगलवार। दोस्तों, कैरियर भाव इस समय आपके लिए काफ़ी अच्छा, ग्रहों का भाव आपके कैरियर के लिए बना हुआ है। इस समय आपको उचित फैसले लेने चाहिए आपके कैरियर के लिए। और पार्टनरशिप में अगर आप काम कर रहे हैं, उसके लिए भी थोड़ा सा आपको विचार जरूर करना चाहिए दोस्तों। अगर तो इस समय आपको उसको ब्रेक करना है या उसको बढ़ाना चाहते हैं, उसमें और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो दोनों ही सिचुएशन में आप सोच समझकर ही कोई आपको डिसीजन लेना चाहिए। कार्य क्षेत्र में इस समय पॉजिटिव फल नजर आ रहे हैं मिलते हुए। इस समय आपको अनुशासन और नियम बनाकर चलने की जरूरत है दोस्तों। आप तो वैसे भी सीख चुके हैं नियम और अनुशासन, क्योंकि शनि की ढैया अभी अभी आपकी राशि से गई है, तो आपको शनि ने बहुत कुछ सिखाया होगा अनुशासन नियम के बारे में। उसी तरह के अनुशासन और नियम को लागू करते, फॉलो करते हुए आप आगे बढ़ें। अपने कर्मों पर जोर ध्यान दें दोस्तों। जितने अच्छे इस समय कर्म होंगे, उतना ही बढ़िया रिजल्ट आपको मिलेगा, क्योंकि कर्मों से ही इस समय ग्रहों का जो आपको फल मिलना है। एक छोटे मोटे जो उपाय आपको बताता रहता हूँ, साथ साथ वो करते रहा करें। आपको अपना मंगल ग्रह को मजबूत करना चाहिए। उसके लिए मंगलवार को हनुमान चालीसा, और आज मंगलवार ही है, तो आप कोशिश करें कि हनुमान चालीसा का आज पाठ मंदिर में करें, और शाम को भी हनुमान चालीसा का पाठ करें, तो आपको फायदा होगा। और एक लाल रंग का रुमाल या गमछा हनुमान जी की मूर्ति के सामने जरूर रखें। आप इस समय जो भी फैसला लें, वो आपने अपने परिवार की सलाह मशवरा करके ही फैसला लेने की जरूरत है। उनकी राय को, अपने परिवार की राय को जरूर इसमें शामिल करने की जरूरत होती है दोस्तों। काफी मजबूती के साथ इस समय आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। अपने सभी कार्य गुप्त रखें और गुप्त दान देने की कोशिश भी करें। अपनी क्षमता अनुसार अपने कर्म को अनुशासन में रहकर करें। सहयोगियों से सहयोग लें, और जिसे सहयोग देना है उसे दे भी। सहयोग लेते जाएं, सहयोग देते जाएं, और आप इसी तरह अपने आप को आगे बढ़ाते जाएं। दोस्तों, बुरा समय आपका निकल गया है। अब ये समय जो आया है, ये भगवान की कृपा आप पर बनी हुई है। अपने कैरियर को बनाने के लिए आप जिसकी भी मदद लेना चाहे ले सकते हैं, जिसका सहयोग लेना चाहे ले सकते हैं। सहयोग लेते हुए आप आगे बढ़ें। आप अपने व्यापार के लिए कुछ विशेष करना चाहते हैं, तो आप उस कार्य पर काम करें। शनिदेव आपका पूरा पूरा साथ देंगे। आप जितनी मेहनत करेंगे, उससे ज़्यादा अच्छे फल आपको मिलेंगे। इस समय का फायदा उठाएं दोस्तों। आपके कार्यक्षेत्र में आपको पैनी नज़र रखने की जरूरत है। ये जो आंखें बंद करके आप विश्वास कर लेते हैं सब पर, ये थोड़ा सा अब आपको बदलना होगा। हर किसी पे आंखें बंद करके विश्वास करने में थोड़ा सा दोस्तों अब परहेज करने की जरूरत है, क्योंकि इतना नुकसान खाने के बाद भी अगर आज भी आप वहीं पर हैं, तो फिर फायदा क्या। अभी तो आप सब पर
विश्वास करके चल रहे हैं, अच्छी बात है, विश्वास करें, पर अंधविश्वास नहीं होना चाहिए किसी पर भी। आपकी संवाद क्षमता से लोग प्रभावित होंगे, आत्मविश्वास बढ़ेगा और मेहनत का फल मिलेगा। नई तकनीक से आर्थिक लाभ की भी उम्मीदें लगाई जा सकती हैं। वरिष्ठों के साथ थोड़ा सा मतभेद हो सकता है, इसलिए बातचीत में सावधानी बरतें। यह समय तरक्की और सफलता का समय है। संयम और विनम्रता से काम लें, लाभ अवश्य ही मिलेगा। व्यवसायिक सफलता के योग हैं। यह सप्ताह आपके विवेक और वैचारिक परिपक्वता की कसौटी है। यहाँ नफा नुकसान आपकी भावनात्मक संतुलन और वाणी के संयम पर निर्भर करेगा। महत्वाकांक्षाओं के पूर्ण होने की पृष्ठभूमि बनेगी। बहुप्रतिष्ठित कार्य में सफलता प्राप्त हो सकती है। इस समय आपको स्वाभिमान की वृद्धि के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। आपकी मेहनत का सार्थक प्रतिफल इस समय आपके सामने आ सकता है। किसी नवीन तकनीक या जुगाड़ के माध्यम से आर्थिक या व्यवसायिक सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। चालाकियों से नहीं, सरलता और प्रामाणिकता से ही आप सफल हो सकते हैं। तो कोशिश करें अपने आप में चालाकियां ना आने दें। छोटे भाई बहन के कैरियर से संबंधित कोई समाचार मिल सकता है जिससे आपको खुशी होगी। किसी अप्रत्याशित उपहार या शुभ समाचार की प्राप्ति भी संभव है। विरोधियों से मान सम्मान पर आघात पहुंच सकता है, इसलिए विवेकपूर्ण व्यवहार और मौन की शक्ति को अपनाएं। सट्टे, लॉटरी या जोखिमपूर्ण निवेश से बचने की कोशिश करनी चाहिए। किसी पारिवारिक विवाद में बोलने से बात बिगड़ सकती है, अतः वाणी पर नियंत्रण जरूर रखें। बेवजह का बोलना आपको नुकसान दे सकता है। दोस्तों, यहाँ जरूरत हो वहीं बोला करें, जहाँ जरूरत ना हो वहाँ आपको टाल कर देनी चाहिए। मौन रख लेना चाहिए तो बात बन जाएगी। दोस्तों, छोटी सी कहानी आपकी डिमांड रहती है कि कहानी होनी चाहिए। एक गांव में जंगल के पास पति और पत्नी बहुत प्यार से रहते थे। काफी साल हो गए थे उनकी शादी को, पर उनके घर संतान नहीं हुई। वह पति पत्नी भगवान का बहुत भरोसा करते थे कि शायद इससे भी हमारी कोई भलाई होगी, इसमें भी। क्योंकि भगवान पे भरोसा करने वाले हमेशा ऐसे ही सोचते हैं, चाहे उनके साथ कितना बुरा हो जाए, वो यही सोचते हैं कि शायद हमारे लिए यही अच्छा होगा। क्या पता संतान होने के बाद हमें परेशान करती या हम परेशान हो जाते। यही सोच के वो तसल्ली देकर अपने आप को बैठे हुए थे। एक दिन उसी गांव में महात्मा आए। वहां आकर उन्होंने लोगों से पूछा कि हमें भूख लगी है, हमें भोजन करना है, पर मैं खाना उसी के घर का खाऊंगा जो धार्मिक हो, सात्विक हो, पतिव्रता हो, जिसकी रसोई में पवित्रता हो। वहां के लोगों ने इस दंपति का पता बता दिया। वह महात्मा इनके घर आया और भोजन मांगा। उस दिन इस दंपति के घर सिर्फ एक व्यक्ति के लिए भोजन बना था। दोनों ने सोचा था कि थोड़ा थोड़ा खाकर हम पति पत्नी अपनी भूख को शांत कर लेंगे, कल देखेंगे। पर अचानक महात्मा का उनके घर आ जाना और खाने को भोजन मांगना, इससे भी वह ईश्वरीय कृपा समझ रहे थे। उन्होंने पति पत्नी ने बड़े आदर मान के साथ
बड़े आत्म मान सम्मान के साथ उन्होंने महात्मा को घर के अंदर आने को कहा। फिर उनके हाथ पैर दुलाकर उन्हें आसन दिया और फिर आदर और भाव प्यार से भोजन करवाया। महात्मा जी भोजन करने के पश्चात बहुत खुश थे और कहा, बच्चा भोजन बहुत स्वादिष्ट बना था। कई दिनों के बाद ऐसे आदर प्रेम भाव से किसी जजमान ने भोजन करवाया। भगवान आपको दुनिया की सारी सुख सुविधाएं दें और आपकी सभी कामनाएं पूरी हों। आशीर्वाद देकर महात्मा जी ने पूछा, आपके बच्चे नहीं दिख रहे, क्या वह बाहर खेलने गए हैं या स्कूल पढ़ने गए हैं? नहीं महाराज, हम निसंतान हैं, हमारे घर कोई संतान नहीं, शादी को काफी समय हो गया। महात्मा ने कहा, भगवान तुम्हारी झोली जल्दी भरेगा, जल्द ही तुम्हें संतान सुख प्राप्त होगा। महात्मा जी उन्हें आशीर्वाद देकर वहां से प्रस्थान कर गए। एक साल बाद ही उनके घर एक सुंदर पुत्र ने जन्म लिया। बालक बहुत ही सुंदर और हष्ट-पुष्ट था। वह दंपति बहुत खुश हुए और परमात्मा का धन्यवाद किया और महात्मा की बहुत तारीफ की कि उनके पांव बहुत सुखदायक पड़े। हमारे घर महात्मा ने कहा था कि जो भी संतान तुम्हारे घर में होगी वह राजपाट संभालेगी। अब दंपति उसी में अपने सारे सपने पूरे हो जाएंगे, साकार हो जाएंगे, बड़ा होकर हमें राज करवाएगा। जैसे हर माँ बाप अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं, हर बाप सोचता है कि मेरा बेटा मुझसे बड़ा और मुझसे लायक बने, पर प्रभु की इच्छा कुछ और ही थी। एक दिन बच्चा धूप में सो रहा था कि एक चील उसे उठाकर ले जाने लगी। चील ने अपने पंजों से उसे झपटा ही मारा था कि बच्चे की मां की नजर उस पर पड़ी। तब तक चील 10 से 15 फीट ऊपर उड़ चुकी थी बच्चे को लेकर। पास ही एक चिमटा रखा हुआ था चूल्हे के पास। बच्चे की मां ने चिमटा उठाकर चील को मारा। चील के पंजों से बच्चा नीचे गिरा। 10-15 फीट ऊपर से बच्चा नीचे पानी के घड़े के ऊपर गिरा। घड़ा रखा हुआ था, बच्चे का सिर उस पानी के घड़े के ऊपर आ कर लगा। बच्चा वहीं शांत हो गया हमेशा के लिए और माँ उसे हैरानी से देखती रही कि जो चंद मिनट पहले बच्चा हंसता खिलखिलाता बच्चा मेरे पास था, अब वह मौत के मुंह में हमेशा के लिए सो चुका था। वह रोती बिलखती रही। थोड़ी देर में पति को भी पता चला कि तुम्हारे घर में जो हादसा हो गया। वह भी भागता भागता घर आया, पर वह भी क्या कर सकता था। किसी तरह उसने अपनी पत्नी को समझाया, हौसला किया, पर वह खुद भी बहुत टूट गया था। बहुत से सपने, बहुत से उम्मीदें वह बांध चुका था उस बच्चे के साथ। कुछ ही मिनटों में उम्मीदों का महल धाराशायी हो गया था। समय बीता गया। अब वह किसान काम भी ठीक से नहीं कर पाता था। उसका मन कहीं टिकता नहीं था। खेत पर जाता तो घर आने की जल्दी होती, पर घर उसे काटने को दौड़ता था। वह बहुत परेशान रहने लगा। 2 साल के बाद उनके घर जुड़वा कन्या ने जन्म लिया। उनके घर लक्ष्मी आई है, ये सोचकर दोनों बेटे की याद को भुला देना चाहते थे और बेटे का गम भूल भी गए दोनों। कन्या बहुत सुंदर थी। घर में गरीबी तो थी, पर रोदों का गुजारा हो रहा था। 2 साल बाद फिर जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया। पति पत्नी को पूरी उम्मीद थी कि इस बार लड़के ही होंगे, लेकिन अब की बार भी 2 जुड़वा कन्याओं ने जन्म लिया।
इत्तेफाक था कि भगवान की कृपा दोनों पति पत्नी को समझ नहीं आ रहा था। अब चार चार लड़कियां और कामकाज उतना है नहीं, 6 लोगों को रोज भरपेट खाना भी ना मिले, और फिर भी उन्हें अपने भगवान पर पूरा भरोसा था। भगवान पर पूरा भरोसा था कि कुछ ना कुछ हल कभी ना कभी निकलेगा। महात्मा कहकर गए कि राजपाट संभालेंगे बच्चे तुम्हारे। पत्नी को बहुत विश्वास था। वह हमेशा सोचती थी कि कैसे हो सकता है। खाने को तो दिन भर में 2 समय खाना भी भरपेट नहीं मिलता, पर महात्मा कह गए कि बच्चे राजपाट संभालेंगे। इस बार मौसम में किसान का साथ दिया। फसल बहुत ज्यादा हरी भरी थी। लगता था कि इस बार फसल बेचकर थोड़ी पूंजी जमा हो जाएगी और हम अपने बच्चों को स्कूल पढ़ने के लिए भेजेंगे। काफी सोच बना रखी थी, क्योंकि उसके लिए स्कूल जाने के लिए भी कापी किताब कपड़े जूते बहुत खर्चा था। चार चार बच्चे, उनके स्कूल की फीस, क्योंकि आज तक पैसों की कमी के कारण कोई भी बच्चा स्कूल नहीं जा पाया था। पर दूसरे बच्चों के स्कूल जाते हुए देखकर जब बच्चियां भी पूछती थी, माँ हम कब स्कूल जाएंगी। पर इस बार माँ को भी उम्मीद हो गई थी कि आने वाले समय मेरी चारों बेटियां स्कूल पढ़ पाएंगी, क्योंकि इस बार दोनों पति पत्नी ने रात दिन बहुत जान तोड़ मेहनत की थी। इस बार तो आर और पार की लड़ाई थी। भूखे पेट रहकर भी 12-12 14-14 घंटे काम किया था। आज अपनी बेटियों के साथ दोनों पति पत्नी खेत में अपने घर की तरफ उम्मीदों की फेल लिस्ट लेकर चले थे कि इस बार फसल बिकेगी तो यह करेंगे वो करेंगे, ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे। पर परमात्मा को कुछ और ही मंजूर था। सारी रात बहुत तेज भयंकर बारिश हुई और खेतों में पानी भर गया। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। 3-4 दिन लगातार बारिश आती रही। फसलें खराब होने को आतुर खड़ी थी। इसी बीच नदी का बांध टूट गया और बाढ़ आ गई। जिसके पास जो छोटा मोटा सामान था वह लेकर जंगल में पहाड़ी थी, उसने पहाड़ी पर जाकर अपनी जान बचाई। कई दिन तक गांव में पानी भरा रहा। कुछ अमीर लोगों ने थोड़े दिन भंडारा लगाया और इन लोगों ने खाना नहीं खाया। अब बाढ़ का पानी उतर चुका था। सब लोग वापस अपने अपने घरों में आ गए थे। घर ज़्यादातर सामान पानी में बहकर चला गया था। सामान सारा पानी में बह चुका था, साथ उनकी उम्मीदें भी उसी पानी के साथ बह चुकी थी। अब तो जीवन बहुत ही कठिन परिस्थिति में रहना शुरू हो गया। अब कई कई दिन तक बच्चों को खाना नहीं मिलता था। जब दोनों पति और पत्नी चुप चुप के रोया करते थे, ये कैसा राजपाट जी रहे हैं हमारे बच्चे। अब दोनों पति पत्नी सिवाय महात्मा और परमात्मा से उनका विश्वास भी उठना शुरू हो चुका था। अपने बच्चे को रोज रोज थोड़ा थोड़ा मरते नहीं देख पा रहे थे। माँ बाप एक दिन दोनों पति पत्नी ने अपने मन को बहुत कठोर किया और एक ऐसा फैसला किया कि शायद ही किसी माँ बाप ने इस धरती पर किया होगा। बाप ने बेटियों को कहा कि तुम्हें भूख लगी है, काफ़ी दिनों से खाना नहीं खाया, चलो आज हम जंगल में कुछ फल ढूंढ कर खाकर आते हैं, तुम्हारी माँ के लिए भी ले आएंगे। बच्चे खुश हो गए, चलो आज तो कुछ खाने को मिलेगा। किसान उन्हें घने जंगलों में ले गया। वहाँ एक अमरूद का पेड़ था। उसने बच्चियों को कहा कि तुम ये फल खाओ, मैं कुछ और फल के वृक्ष ढूंढता हूँ। वह उन बच्चियों को जंगल में छोड़ आया कि चलो मेरे बच्चों का तो पेट नहीं भरा, मेरे बच्चों का पेट तो नहीं भरेगा, ये रोज रोज मरती हैं, भूखी भूखी रहती हैं, एक बार में ही मर जाए तो अच्छा है, और कोई जंगली जानवर खा जाए, कम से कम उसकी भूख तो शांत होगी। अपने मन को
मजबूर कर रोता बिलखता घर आ गया। घर में पति पत्नी का रो रो के बुरा हाल था। दोनों पति पत्नी कई दिनों महीनों साल रोते रोते अपने बच्चे को याद करते हुए निकाल दिए। उन्होंने सोच लिया था कि हमारी बच्चियां अब इस संसार में नहीं रही, कोई ना कोई जंगली जानवर उन्हें खा ही गया होगा। 20 साल के बाद दोनों बूढ़े हो गए। अब वह खेती नहीं करते थे। खेत किसी को ठेके पर दे दिया था। जो थोड़ा बहुत मिल जाता था उसी में खुश थे। एक दिन किसान को सपना आया कि उसकी बेटियां उसे जंगल में बुला रही हैं कि पिताजी हमसे मिल जाओ, इतने साल हो गए हमसे मिले हुए। उसकी नींद खुल गई। सुबह के 3 बजे थे। उसने पत्नी को जगाया और अपने सपने के बारे में बताया। पत्नी ने भी सुन रखा था कि सुबह का सपना सच होता है। अब दोनों पति पत्नी की जिज्ञासा बढ़ी कि शायद हमारी बेटियां जिंदा हो। आशा की एक किरण दिखाई दी। पर जिंदा होगी तो हम उन्हें पहचानेंगे कैसे? वह हमें कैसे पहचानेंगी? इतने साल हो गए हैं। पर दोनों पति पत्नी मंदिर गए, भगवान को प्रसाद चढ़ाया। आज एकादशी भी थी। कन्हैया से कहा कि हमारे सपने को साकार करना। बहुत दुख देखे हैं, बहुत से सपने हमारे अधूरे हैं, रह गए हैं, पर आज का सपना हमारा पूरा हो, ये आपसे प्रार्थना है। इस सपने को साकार जरूर कर देना। प्रभु जरूर हमारा सपना सच कर देना। दोनों पति पत्नी अपनी जान की परवाह न करते हुए जंगल की ओर चढ़ गए। बीच जंगल में जाकर उसने जहां अपनी लड़कियों को छोड़ा था, एक पहाड़ी के पीछे वे वहां उसी पहाड़ी पर थक कर बैठ गए। वो सोचने लगे कि कैसे हम अपनी बच्चियों को मिलेंगे, क्योंकि 15-20 साल में कभी भी ऐसा सपना नहीं आया था। सपना आया है तो जरूर कोई कारण होगा। तभी घोड़े की आवाज आई। 2 घुड़सवार उनके पास आकर रुके। एक सुंदर कन्या और एक सुंदर जोक। उन्होंने इस बूढ़े से पूछा कि आप इस घने जंगल में निहत्थे क्या कर रहे हैं? क्या आपको जंगली जानवरों से डर नहीं लगता? आप बिना किसी डर भय के शांत यहाँ बैठे हुए हैं। तब उस किसान ने उस युवक को और उस राजकुमारी से कन्या को अपने सपने के बारे में और अपनी पूरी कहानी के बारे में बताया कि मेरी 4 कन्या इसी जंगल में कहीं खो गई थी। आज से 20 साल पहले उन्हें ढूंढने आया हूँ। एक अभागी माँ और एक अभागा बाप। उस राजकुमारी और राजकुमार की आंखों में आंसू टपकने लगे। उधर वह भी और उसकी पत्नी भी रो रही थी। उस राजकुमार ने कहा, चलो हमारे साथ चलो, हमारा महल थोड़ी दूरी है। भोजन पश्चात आपको हमारे सैनिक आपके घर छोड़ाएंगे। ये जगह बहुत खतरनाक है। वह किसान उनकी बात टाल नहीं सका, क्योंकि उनके निमंत्रण में प्रेम, श्रद्धा, प्यार, प्रीत, भाव, निवेदन, उदारता, ममता, स्नेह सभी कुछ उडेल दिया था। वह दोनों उनके साथ घोड़े पर बैठकर राजमहल में पहुंचे। वहां जाकर राजा ने उनका स्वागत किया, उन्हें अलग से कमरा दिया, नए वस्त्र दिए और कहा कि आप नहा धोकर तैयार हो जाएं। राजमहल में भोजन पर आपको मैं मिलता हूँ। वहाँ भोजन की टेबल पर आकर राजा को उन्होंने अपनी बात सुनाई। वह रोते रोते अपनी कहानी सुनाते जा रहे थे। उनकी पत्नी के भी आंसू आ रहे थे, राजा के भी आंसू आ गए। राजकुमार और राजकुमारियां भी रो रही थी। खाना टेबल पर इंतजार कर रहा था, पर सभी के सभी उस दर्दनाक कहानी को सुनकर रो रहे थे। अचानक वो चारों बेटियां अपनी कुर्सी से उठी और अपने पिता और माता से लिपट कर रोने लगी। पिताजी, माँ, वो हम ही अभागे चारों बेटियां हैं आपकी। हमसे माँ, आप कोई हमने तो यही सोचा था कि आपको कोई जंगली जानवर खा गया होगा। अब आपसे कभी मुलाकात नहीं होगी, पर हमारा प्रभु हमारे पर मेहरबान है, बड़ा ही करुणानिधि है, करुणा निदान है। उसने हमें अपने माँ बाप से मिला दिया। वहाँ का उस कक्ष का माहौल ऐसा
हो गया था कि राजा के सभी सैनिक भी रो रहे थे, नौकर भी रो रहे थे, पास बैठा कुत्ता भी रो रहा था, पिंजरे में बंद तोता भी रो रहा था। तो दोस्तों, ये कहानी कि कहाँ से कहाँ तक वक्त लेकर गया और कहाँ फिर आके मिलाया। वो दुख के दिन जब गए तो फिर सब कुछ ही ठीक होता चला गया। तो दोस्तों, ज़िंदगी यही है। इस ज़िंदगी में कठिनाइयाँ भी आती हैं और आकर चली जाती हैं, लेकिन याद रह जाते हैं वो दिन जब आपने बहुत ज़्यादा कष्ट सहे होते हैं। दोस्तों, इस समय थोड़ा-सा शरीर को आराम देने की ज़रूरत है। शरीर को आराम देने की ज़रूरत है, थोड़ा रिलैक्स रहा करें। आपका शरीर अनमोल है, क्योंकि यह आपके मन और आत्मा का निवास स्थान है। आंतरिक शांति एक शांत शरीर से शुरू होती है। गरीबी में विश्वास करें तो आप गरीब होंगे, धन में विश्वास करें तो आप अमीर होंगे, प्रेम में विश्वास करें तो आपको प्रेम मिलेगा, स्वास्थ्य में विश्वास करें तो आप स्वस्थ रहेंगे। सभी उपलब्धियों की शुरुआत आपकी अपनी इच्छा शक्ति से होती है। हर असफलता एक छुपा हुआ आशीर्वाद है। वर्षते हुए आपको ऐसा सबक सिखाए जो आप अन्यथा नहीं सीख पाते। अधिकांश असफलताएं अस्थायी हार हैं। फसल की बुआई से पहले ही काटने की सोचोगे तो डिप्रेशन में जाने का कारण आप खुद ही बन जाओगे। आत्मविश्वास का विश्वास आत्मविश्वास का विकास उस दानों को मिटाने से शुरू होता है जिसे डर कहते हैं। आपको जीवन में यह भी समझना होगा कि आप एक ही समय में विश्वास और डर नहीं रख सकते। आप केवल एक को ही चुन सकते हैं। जीवन एक खेल का मैदान समझो। समय आपका प्रतिद्वंदी है और यदि आप विलंब करते हैं तो समझें आपने हार स्वीकार कर ली। जीवन में आपको जो भी घाटे मिलते हैं वह छुपे हुए ज्ञान है। समय आपका बहुत बड़ा ज्ञान देने का भंडार है। यह नहीं कि समय बचाने के लिए अपनी घड़ी बंद कर दें, चलो समय बच जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। समय की कदर करो और सिर्फ ईश्वर को प्रसन्न करने की कोशिश करो। आपका तो बस इस समय एक ही कार्य होना चाहिए, स्वयं को लगातार बेहतर बनाना। हम इसलिए हारते हैं क्योंकि हमने खुद को यकीन दिला दिया होता है कि हम हार चुके हैं। आपने जिसके ख्वाब सजाए हैं वो सुख के सवेरे अब आए हैं। रोकेगा जमाना लाख मगर तूफान नहीं रुक पाएगा। मुश्किल कोई आन पड़ी तो घबराने से क्या होगा। जीने की तरकीब निकालो, मर जाने से क्या होगा। तो दोस्तों, इस समय आपको अपने जीवन को कैसे चलाना है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। बेवजह का तनाव, दबाव अपने पर ना बनाएं तो ज़्यादा अच्छा समय आपका रहने वाला है। दोस्तों, ये राशि जो है आपको श्री राधे श्याम मंदिर परिवार की तरफ से दिखाई जा रही है। रोज रोज ही आपके समक्ष हम राशि फल लाते हैं। इसमें राशि होती है, थोड़ा सा आपको उत्साहित करते हैं, एक आधी कहानी होती है। बस हमारा रोज आपसे इतना ही वास्ता होता है और छोटे छोटे उपाय जो आपको कहते हैं अगर आप करते रहेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपको राहत तो मिलेगी। मैं नहीं कहता कि रातों रात चेंज हो जाएगा सब कुछ, नहीं। आहिस्ता आहिस्ता राहत लेते लेते आप आगे बढ़ते जाएं। समय शुभ है। अगर आप अपना जन्म पत्री वगैरह
या कोई सलाह लेना चाहते हैं, सलाह देना चाहते हैं, कोई कहानी है आपके पास बहुत बढ़िया सी, हमें व्हाट्सअप करें। आपके पास भगवान से रिलेटेड कोई प्रसंग है, हमें व्हाट्सअप करें। आपके आपके ग्रहों के अलावा आपकी राशि के कोई आपके पास उपाय हैं, वो हमें शेयर करें ताकि लोगों का भी इसका फ़ायदा उठाए। आप अपने अनुभव भी बताएं कि आपने शनि की ढैया में क्या क्या झेला और क्या क्या उपाय किए जिससे आपको राहत मिली। तो दोस्तों, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो। कल फिर मिलेंगे आपकी राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।